हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। ग्रुप डी भर्ती को लेके जो 2/3 होता है यानी 2/3 का जो नियम है उसके लिए कोर्ट केस किया गया था, उसकी डेट आ गई है। 31 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो क्या 2/3 समाप्त कर दिया जाएगा? तो इसकी पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो रेलवे ग्रुप डी जो 2024 की भर्ती है 32,438 पोस्ट पे, उसके लिए अलग से इसमें जानकारी देने वाले हैं। और 2025 में क्या नियम में बदलाव हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं मात्र एक ही वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए आपको हम बिना समय गंवाए पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी 2025 सीसीए महत्वपूर्ण खबर, ठीक है। तो यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे 2/3 मुद्दा कोर्ट केस, मतलब सीएटी कोर्ट केस जो हुआ है 2/3 को लेके कैट कोर्स में काफ़ी अप्रेंटिस छात्रों के द्वारा इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन इसको कोर्ट केस कर दिया गया है। और काफ़ी लोगों के ये भी मतलब कमेंट आ रहा था कि सर अगर कोर्ट केस में 2/3 जो नियम है उसको अगर हटा दिया जाता है तो 1/3 का क्या होगा, और ये नियम 2024 भर्ती में लागू होगा या नहीं होगा। तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो कैट का ऑफिशियल नोटिस है उसके माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे कि ये कोर्ट केस का ऑफिशियल नोटिस है। इसमें आप लोगों को बता दें कि क्या क्या है अपडेट है। तो यहाँ पे देखिए केस स्टेटस, फिर यहाँ आपके केस का जो डायरी नंबर है वो देख पा रहे होंगे, फिर यहाँ पे कौन केस किया है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे परमजीत सिंह बनाम रेलवे एंड अदर, ठीक है। देखिए हमारी आवाज़ थोड़ी क्लियर आप लोगों को नहीं पहुँच रही होगी, क्योंकि हमारे मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से गले में थोड़ी दर्द है, इस वजह से थोड़ी तेज़ आवाज़ें आप लोगों को नहीं मिल पा रही होंगी। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण था। तो फिर आप लोगों को ये देख लीजिए कि फिलिंग डेट जो है यहाँ पे, मतलब ये कोर्ट केस कब किया गया था 5/4/2023 को, यानी ये कर दिया गया था 5 अप्रैल 2023 को ही कोर्ट केस कर दिया गया था 2/3 को लेके। फिर ये लोकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली, ये आपका जो केस नंबर है उसको बताया गया है। अभी अभी ये मामला मतलब पेंडिंग में चल रहा है। और यहाँ पे जो अगली सुनवाई है आप लोग देख पा रहे होंगे 31/10/2025 यानी 31 अक्टूबर को आपकी सुनवाई होनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो आपका मामला है वो 28 अक्टूबर को तो ये रेलवे के अधिकारियों को बुलाया गया है कैट कोर्ट में। फिर 30 अक्टूबर को तो ये आपका आईटीआई नॉन आईटीआई को लेके सुनवाई होनी है। फिर 31 अक्टूबर को आपका ये सीसीए यानी अप्रेंटिस की सुनवाई होनी है। तो ये 3 डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो आइए इसके बारे में और भी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए आप लोगों का एक कन्फ्यूजन है कि सर 2/3 अगर समाप्त कर दिया गया कैट कोर्ट की तरफ से तो फिर 1/3 का क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर 2/3 समाप्त होगा तो 1/3 के लिए भी कुछ नियम आएगा, या इसको भी समाप्त किया जाएगा। किसी न किसी तरीके से अप्रेंटिसों का समायोजन करने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, अगर न्यायालय इस पर कुछ फैसला लेता है तो, एक्शन लेता है तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ें आप लोगों को बता दें कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग जैसे मान लीजिए कोई अप्रेंटिस छात्र अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन करके आता है, 60 नंबर इसका बन रहा है सीबीटी में, ठीक है। तो फिर इसका 2/3 करके यहाँ पे देखिए 2/3 करके उसका फाइनली 40 नंबर बन जाता है, ठीक है। तो छात्रों का ये कहना था कि सर हम लाए तो 60 नंबर, फिर हमारा 40 नंबर कर दिया गया है। और अप्रेंटिस में हमको मिला है 60 नंबर, मतलब 60%, फिर इसका 1/3 करके हमको 20 नंबर मिला है। तो फिर यहाँ पे भी तो हमारा 20 नंबर कटा, 20 नंबर यहाँ पे मिल गया, तो फिर हमको 1 साल समय बर्बाद करने का क्या ही मतलब है। तो इन सभी कारणों को बताते हुए अप्रेंटिस छात्रों ने कोर्ट केस किया हुआ है कि सर इसकी वजह से 19 में इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इस वजह से। तो आपको हम फिर से बारीकी से आपको बता देते हैं कि माजरा क्या इसमें है जो बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए 60 क्वेश्चन अप्रेंटिस छात्र ने किया, 60 नंबर उसका सीबीटी में बन रहा है, फिर इसका 2/3 किया गया रेलवे की तरफ से। तो फिर मान लीजिए इसका 40 नंबर बना 2/3। फिर अगर मान लीजिए इसका अप्रेंटिस में पहले आप लोगों को पता होगा एनएससी में काफ़ी कम परसेंटेज मिलते थे, तो इसका 60% मिला था। फिर इसका 1/3 किया गया तो इसका मान लीजिए 20 ही नंबर मिला। तो फिर टोटल फिर इसका 60 नंबर ही बना ना। फिर ये अप्रेंटिस छात्रों का कहना है कि सर हमने जो रेलवे के लिए 5500 रुपये पे एक साल हमने काम किया था, 7000 रुपये हम में से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराई गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि
हम लोग उसमें से 1500 रुपये भी कट जाते थे। 5500 रुपये पर महीने हम लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करते थे। रेलवे का सारा काम हम लोग करते थे, वर्कशॉप से लेके सभी जगह, और हमारा फिर यही 60 नंबर ही बन रहा है। तो फिर क्या ही मतलब है हमको 1 साल गंवाने का। तो इस वजह से ये लोग कोर्ट केस किए हुए हैं, ये छात्रों का कहना है। बाकी अब इस पर रेलवे का क्या अपडेट है, क्या रेलवे इस पर चाहता है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम आपको क्लियर करेंगे। और इसमें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए 31 अक्टूबर का आप लोग भी वेट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी छात्र का कहना था कि सर हम लोग अप्रेंटिसों के द्वारा भी कोर्ट केस किया जाना चाहिए। तो ये तो मान लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो जो हमने अभी आपको बताया वो था। फिर आपका ये 2/3 को लेके था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अप्रेंटिसों की संख्या दर बाई दर बढ़ाई जा रही है। हर साल 50,000 40,000 अप्रेंटिस कराई जा रही है। तो इससे तो रेलवे को भी फ़ायदा है, रेलवे काम अपना करा रहा है, रेलवे का काम रुका नहीं है, जिसकी वजह से अप्रेंटिस नहीं भर्ती कराता है। ITI मतलब छात्र आते हैं, उनके पास टेक्निकल डिग्री होती है, टेक्निकल नॉलेज होता है, उनसे रेलवे में काम कराया जाता है। काफ़ी कम मतलब उसको स्टाइपेंड दिया जाता है, फिर उनसे एक कर्मचारी के बराबर काम लिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप लोग सोचिए कि इसमें तो रेलवे का काम निकलता जाएगा। 1 साल के लिए मतलब बुलाएगा, फिर काम करा के निकाल देगा, फिर बुलाएगा, काम करा के निकाल देगा। तो ये जो अप्रेंटिस करके आएंगे तो कंपटीशन तो इनमें बनता जाएगा। आप लोगों को तो ही नुकसान होगा, क्योंकि जो अप्रेंटिस आज करेंगे उनको भी नुकसान है, जो पहले करके बैठे हैं उनको भी नुकसान है। रेलवे का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसका तो काम निकलता जाएगा। भर्ती कम देनी पड़ेगी, सैलरी कम देनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को लेकर उसका फ़ायदा है। तो इसमें छात्रों का ही नुकसान हो रहा है। तो यूज एंड थ्रो जो रेलवे कर रहा है, तो इसके नियम में भी बदलाव होना चाहिए। इसके लिए भी कोर्ट केस होना चाहिए कि सर आप उतना ही रेलवे में से अप्रेंटिस कराइए, उतने ही छात्रों से कराइए जितने लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 50-50 हज़ार एक साल में अप्रेंटिस कराएं। और रेलवे में इसी कारणों की वजह से भर्तियाँ कम आ रही हैं, क्योंकि देखिए ये अप्रेंटिसों से काम करा रहे हैं, सीटें जो कर्मचारियों की हैं उनकी जगह पे अप्रेंटिस से काम कराया जा रहा है। तो फिर अब ग्रुप डी की भर्तियाँ 5 साल 6 साल बाद इतनी कम क्यों आई है? 32,000 तो 5-6 साल में रिटायर हो गए होंगे लोग। तो और इतनी ट्रेनिंग बढ़ाई जा रही है, ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, और जितने अप्रेंटिस हैं ITI हैं अपने भविष्य को लेके खुद जागरूक नहीं है। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि मुद्दा ये नहीं है कि वैकेंसी कम आई है, मुद्दा ये है कि आप लोग खुद अपने जो भविष्य की चीज़ें हैं उसके लिए जागरूक नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। आपके लिए इतना बड़ा न्यायालय बनाया गया है, कैट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर जा भी नहीं सकते हैं तो सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं कि चलिए हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से ITI छात्रों ने सहयोग किया, AITO ने अब तक कोर्ट केस किया हुआ, अब तक ग्रुप डी भर्ती रुकी हुई है और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से आप लोग अप्रेंटिसों से भी निवेदन है कि आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोग के लिए ये जो मुद्दा है, या तो अप्रेंटिस बंद कराया जाए या तो लिमिट अप्रेंटिस कराया जाए। इन सारी चीज़ों को लेके, अप्रेंटिसों के समायोजन को लेके ये एक कोर्ट केस होनी चाहिए। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में अपनी ज़रूर मतलब यस नो ज़रूर करके बता दीजिएगा, जिससे हमको भी पता चल पाए और आप लोग सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फिर आगे AITO से कांटेक्ट करके न्यायालय पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाई जा सकती हैं। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।